भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हैं, जो हम सभी के पीछे खेल खेल रहे हैं और हम सभी को खिला रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, आप ही खेले आप खिलावे बन के नंद लाला। उन भगवान की कथा को कौन कह सकता है। और भगवान की वाणी के द्वारा जैसे कहा कि सात समुद्र की मति करो, लेखनी सब बन राई, धरती सो सब कागज करो, हरिगुण लिखा न गाई। तब ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण या गीता, इन दोनों की व्याख्या कौन कर सकता। लाखों ही लोग आज तक हो चुके जिन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणियाँ दी, गीता के ऊपर व्याख्यान दिए और गीता को समझने समझाने का प्रयास किया। जितने भी आज तक भारतीय मनीषी और पाश्चात्य जितने भी विद्वान हुए, सभी ने गीता, लेकिन गीता का, इसलिए कल मैं कह रहा था गीता का आधा श्लोक मेरे आपके जीवन में है। इसलिए सभी पुराणों में और सभी ग्रंथों में लिखा कि भाई आपके जीवन में अगर आधा एक श्लोक भी जीवन में आ जाए तो व्यक्ति परफेक्ट हो जाता, क्योंकि कथा पूर्ण की है। आप चरणामृत लेते हैं, चरणामृत के एक बूंद से आप तृप्त हो जाते हैं। और जिस तरह हमारे भीतर ये कथा प्रवेश कर जाएगी तो उस दिन जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो कल हम शुरू में ही कर रहे थे कि व्यक्ति के पास भगवान की कथा क्यों करनी चाहिए और भगवान क्या है। तो संसार में कहा कि तीन ताप हैं, सच्चित आनंद रूपाय, सत्य चित्त और अन। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है ये सब जानते हैं। व्यक्ति के जीवन में ये आ जाए सत्य और असत्य क्या है तो पूरी कथा उसमें आ जाती। नासतो विद्यते भावो, गीता में भगवान के नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं, सत्य का संसार में जो प्रकट है वो सत्य ही है। व्यक्ति की बुद्धि में जब विकृति आती है तो व्यक्ति को असत्य मानता है। वास्तविकता गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं परमात्मा और प्रकृति दोनों नित्य हैं। क्या आत्मा के बिना शरीर हो सकता है? शरीर असत है, अविनाशी तु तद विधि येन सर्वम इदम ततम। विनाशी ये शरीर है और अविनाशी भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं उसको जान जिसके कारण ये सब कुछ है, जिसके कारण मैं हूँ, आप हैं और जिससे हम डीलिंग कर रहे हैं ये सब उस सत्य के बिना नहीं है। तो सत्य और दूसरा है चित्त, जिसको हमारे द्वास पर्णा सैजा सवाया समानम वृक्षम परिसस्व जाता। उपनिषद में कहा कि शरीर रूपी वृक्ष पर हृदयारूपी घोंसले में, नेक्स्ट में उसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है कोई पता नहीं, क्यों खा रहा है इतना कोई पता नहीं, क्यों बोल रहा इतना कोई पता नहीं। लेकिन सुबह से बोलने लगता है शाम तक टी 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 टी। सुबह से खाने लगता है ब्रेकफास्ट लंच जो भी है। ये पक्षी है ना। मैंने कल कहा दुख में मत घबराना पंछी, ये पक्षी है जी। वो कौन है पक्षी? मैं और आप, हम सब पक्षी हैं। इसलिए साहित्यिक किसी कवि ने कहा कि उड़ने वाली चीज़ों से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। उड़ने वाली चीज़ों से यदि प्रेम करोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। जिस चिड़िया को, जिस पंछी को आपने पकड़ के रखा है अपने घोंसले में, उसको एक दिन उड़ के चला जाना। हृदयारूपी घोंसले में जिस पक्षी को, जिस पंछी को आपने पकड़ा है,
या जिसको आपने अपना समाज बंधु बांधव बना रखा है, जो कि कहते हैं मेरा मेरा, क्या करे मेरा मेरा, कोई नहीं है केरा है। तो इस प्रकार से तो उसके लिए कहा, तो वो सत और असत को व्यक्त किया गया। और दूसरा है सत और चित, ये दोनों। चित है मौन, चित तो मैंने कहा कि दो पक्षी हैं, एक पक्षी मेरी आपकी तरह चेष्टा कर रहा है, सोच रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, और दूसरा पक्षी जो है वो मौन है। चिदानंद रूपा चित आनंद रूपा शिवोहम, सब कहते हैं। वो क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अब इसके मूल के कारण जो है वो कौन है, इसकी बात। तो सत्य चित्त, सत्य जो है उसका कोई भी अभाव नहीं है, और सत्य जो है वो असत में वृत रहने के कारण वो सत्य को पहचान नहीं पाता। तो सत्य चित्त, चित्त है चित्त की वृत्तियां, ये जो मौन है। और दो पक्षी जो मैंने कहा, एक पक्षी है जो मैं आप हैं, और दूसरा पक्षी है जो आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। और आनंद को कुछ खाने की जरूरत नहीं, कुछ पीने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब आपको आनंद आता है कथा के द्वारा, भजन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, मंदिर में भगवान के दिव्य दर्शन करने के उपरांत, तो उसके लिए आपको किस साधन की जरूरत है? साध्या, साधन और साधक, तीन चीजें हैं। साधक जब संसार में असत वस्तु को अपना साध्या बना लेता है, मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन से, वो तो फिर वो साधना जो उसकी अधूरी रहती है। यानी भगवान के मंदिर में जाकर के हमने भगवान से धन को मांगा, यौवन को मांगा, सुंदरता को मांगा, पुत्र को मांगा, पुत्री को मांगा, प्रमोशन को मांगा, ये सब असत है। असत और सत्य, इसलिए भागवत जी की व्याख्या कही सत्य, और गीता में भगवान ने इसकी व्याख्या की, इसलिए गीता ना असत, सत्य का कभी अभाव नहीं, और असत जो वह सत्य के बिना हो नहीं सकता। आग के बिना कभी धुआं देखा?